श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है ईश्वरीय सत्ता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का भावपूर्ण वर्णन इस प्रकार से किया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासे सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। अर्थात जब माता कौशल्या ने प्रभु राम को प्रथम बार देखा तो उन्हें ईश्वर के दिव्य रूप में देखकर आश्चर्य से भर गई। जिन प्रभु के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड समाये हैं वह उनके गर्भ में रहे, यह सोचकर उनकी मति स्थिर नहीं रही। अंततः तो वह एक माता ही थी। उन्होंने प्रभु से विराट रूप छोड़कर शिशु लीला का विनय किया। तब श्री राम एक शिशु के रूप में रुदन करने लगे, जिससे माता के हृदय में परमानंद का संचार हुआ। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, जिसमें भक्त भगवान को कभी शिशु रूप में, कभी पिता रूप में, कभी प्रिय के रूप में भजता है। ईश्वर सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, द्वैत है या अद्वैत है। ईश्वर प्रकृति और जीव तीन अलग अलग सत्ताएं हैं। सच्चा भक्त इन सब तर्क वाद विवाद के व्यर्थ जाल में नहीं पड़ता। वह ईश्वर के प्रेम में निष्कपट होकर सारे तर्कों से परे विशुद्ध प्रेम में होकर सर्वहारा हो जाता है। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अनेकों तर्क दिए जाते हैं।
ज्ञानी, बुद्धिजीवी और मुमुक्षु उसकी खोज में बुद्धि के कितने ही अश्व क्यों न दौड़ा ले, अंततः उन्हें भक्तिमय होकर अपनी बुद्धि और अपने अहं का त्याग करना ही होगा। भक्ति में भय नहीं होता, मोल तोल नहीं होता, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर भक्त निश्चिंत रहता है। ईश्वर ने जो कुछ भी माया रच दी, उस पर प्रश्न कैसा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि राम को ईश्वर मानते हो तो संदेह कैसा, और यदि मनुष्य मानते हो तो प्रश्न कैसा। तुलसीदास और सूरदास भक्ति योग की शक्ति से ईश्वरमय हो गए। वे माया निर्मित काया में विचरते हुए भी ईश्वर में लीन हो चुके थे। जब तक ऐसी परम भक्ति का रसास्वाद न हो, तब तक बुद्धि एवं तर्क ईश्वर को तूला पर रखेंगे और रखते ही रहेंगे। अंतिम सत्य यही है कि ईश्वर तर्कातीत है। जब ईश्वर असीमित है तो वह हमारी सीमित बुद्धि के भीतर कैसे आ सकता है। अभी तक इंसान आत्मा को तो समझ ही नहीं पाया है, जो कि सभी जीवधारी में पाया जाता है। पहले अपने अंदर बैठे उस परमात्मा रूपी परम शक्ति के अंश को समझे, तब कहीं परमात्मा को जानने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आशा करता हूँ कि यह विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।